सबसे तेज, सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत किसान। देश की राजनीति में मायावती मचा सकती है हलचल। दरअसल इंडिया गठबंधन अपने 27 पार्टी के साथ से शेयरिंग के फार्मूले के तहत आगे बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। लेकिन सभी जो मोदी विरोधी संगठन है, दल है, वो बिना मायावती के यूपी में राजनीति मैदान में लोकसभा में उतरने में कतरा रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन घटक है, वो चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मायावती को लेकर मुलायम पड़ गए हैं। उनका नरम रुख से साफ संकेत मिल रहा है कि समाजवादी अखिलेश यादव मायावती के साथ मिल सकते हैं। तो मायावती ने अभी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई भी पत्ते नहीं खोले। मायावती पहले ही कह चुकी हैं वे किसी के साथ जुड़ भी सकती हैं, ना भी जुड़ सकती हैं, तीसरा मोर्चा भी बना सकती हैं। और इसी को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल है, कोहराम है कि अगर मायावती का अगला कदम होगा तो क्या होगा। तो वहीं अगर यूपी की जो लोकसभा सीट है उसमें अगर समाजवादी और बसपा का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होता है, तो अखिलेश यादव यूपी की 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बसपा 30 सीटों पर लड़ेगी और 10 कांग्रेस को और राष्ट्रीय लोकदल को 1-2 सीट दी जाएगी। तो ये समाजवादी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की तैयारी है। लेकिन जब तक बसपा सुप्रीम अपने पत्ते नहीं खोलती है, तब तक ये कयास लगाए जाने का मतलब है। लेकिन अभी कोई अधिकृत और पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मायावती या तो तीसरा मोर्चा बनाएंगी या फिर वह खुद अपने दम पे लड़ेंगी, ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन और के गठबंधन घटक हैं, उनका मानना है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती है तो उन्हें जो मायावती का पैतृक जो पारंपरिक वोट है वो उन्हें मिल सकता है। तो इसी वोट को टारगेट करते हुए इंडिया गठबंधन मायावती के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी, दोनों बड़ी तैयारी के साथ मायावती को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाला जो बसपा सुप्रीम मायावती का जन्मदिन है, बर्थडे है 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी पर मायावती बहुत बड़ा निर्णय ले सकती है राजनीति को लेकर। तो इसी को कयास लगा, इसी को लोगों की नज़र है कि मायावती आने वाले टाइम में किस तरह का निर्णय लेती हैं। तो 15 जनवरी का इंतजार है, 15 जनवरी का मायावती का अगला कदम होगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के फार्मूले के आधार पर अपने जो प्रत्याशी यूपी में 80 सीटों पर उनको उन्हीं के आधार पर उतारेगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है और उनका टारगेट है कि राम मंदिर के उद्घाटन के सहारे यूपी में कमल खिलाया जाए। तो 80 सीटों में 70-75 जीतने का भाजपा का लक्ष्य है और भाजपा बड़ी मजबूती के साथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने जो है यूपी में कमल खिलाएगी और कमल खिलाने के लिए वो आगे बढ़ी। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व के जो एनडीए के घटक हैं, वो उनको साथ लेकर यूपी में उनकी सीट को बढ़ाने का भी काम किया है। चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, अपना दल, तीनों को जो छोटे छोटे दल हैं वो बस भाजपा उनको जोड़कर अपने साथ काम करेगी और उनको सीट जो उनकी मांग है उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन
सबसे बढ़िया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इन जो एनडीए के घटक हैं उन घटकों को साथ जोड़ती है और उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है ताकि वो छोड़ के भी नहीं जाए और उनके साथ जुड़े रहें। तो ये बेहतरीन फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी यूपी में आगे बढ़ रही है। तो अब देखना है कि समाजवादी बसपा बीजेपी को टक्कर देगी और कांग्रेस तो वैसे ही पछड़ी हुई है, यूपी में अपनी खोई जड़ों को पाने के लिए लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है, छटपटा रही है कि यूपी में 80 सीटों में कम से कम 10-15 सीटें उन्हें मिल जाएं, लेकिन उन्हें ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि समाजवादी बड़ी मजबूत पार्टी है और समाजवादी को बीजेपी बड़ी लीड दे रही है। उधर राम मंदिर के कारण लगातार बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर उसको इनॉग्रेशन कराने की तैयारी कर रही है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी के बाद बीजेपी जो है यूपी में अपने लोकसभा के प्रत्याशी ऐलान करेगी या जनवरी के प्रथम सप्ताह में। तो ये तैयारी है बीजेपी की। और उधर समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मायावती पिछले जो 2019 का जो चुनाव था और उसके जो गठबंधन हुआ उसकी तरह फिर जो है मायावती हमारे साथ जुड़े और हम दोनों मिलकर एक दूसरे से मजबूती के साथ लड़ें, महागठबंधन बनाकर और जिसके तहत हम यूपी में सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत अच्छा सीट को मतलब हासिल करें, जीते। तो इधर बरेली जो लोकसभा सीट है यूपी की, वहाँ पर भी भाजपा के संतोष गंगवार 8 बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं और लगातार वो इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले भी 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन जो गठबंधन बना था, महागठबंधन, अभी तो इंडिया गठबंधन, पहले महागठबंधन था, तो दोनों समाजवादी बसपा ने मिलकर लड़ा, जिस पर भगवत शरण गंगवार को चुनाव लड़ाया गया और वो 1 लाख वोटों के तकरीबन हार गए। तो इस बार जो समाजवादी है और जो बसपा है और कांग्रेस है, तो जिसमें सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन को अगर गठबंधन होता है तो प्रवीण सिंह ऐरन को चुनाव लड़ाएगी और फिर जो संतोष गंगवार भाजपा के हैं उनको लड़ाएगी। तो अगर यहीं के पास की सीट की बात करते हैं, जो पीलीभीत लोकसभा सीट पे यहाँ पर जो सांसद हैं वो वरुण गांधी हैं, तो भाजपा ने उन्हें किनारा कर दिया है। इस कारण वो अपनी तलाश के लिए जो है वो कहीं दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन उनका ठिकाना इंडिया गठबंधन हो सकता है। इसकी खबरें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में माँ बेटा यानी वरुण और मेनका शामिल हो सकती है। तो दोनों मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। उधर उन्हें भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। तो वहीं पर जो टिकट के दावेदार उसमें पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत हैं जो बरखेड़ा से विधायक रह चुके हैं और अन्य भी लोग हैं वहाँ से टिकट के दावेदार, लेकिन मजबूत और प्रबल दावेदार जो किशनलाल राजपूत हैं। किशनलाल राजपूत का 4 लाख वोट बैंक है, उसके आधार पर उनकी दावेदारी है। उनके पीछे अन्य लोग भी हैं, बरेली से पप्पू भरतौल जो पूर्व विधायक हैं वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनके साथ साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं बलराज पासी, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं और सुरेश गंगवार राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा संजय गंगवार हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं। तो ये दावेदार हैं। इन दावेदारों के शक्ति परीक्षण, इनकी जो स्टडी रणनीति तैयार करी है, भाजपा बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है टिकट देने की। तो ये 2 सीट का था और यहाँ पर भी मायावती और इंडिया गठबंधन मिलकर जो है पीलीभीत से जो अनीस कुमार फूल बाबू हैं, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, तो इनको बसपा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। और अब देखना क्या है कि यूपी में समाजवादी पार्टी
और बसपा और कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन को जो घटक हैं ये सब मिलकर एनडीए को किस तरह पछाड़ते हैं या पछाड़ नहीं पाएंगे, इसके लिए ताज़ा अपडेट के लिए यूपी की हर राजनीति के हमारे साथ जुड़े रहिए। टाइगर पोस्ट न्यूज़ सबसे तेज, सबसे आगे, TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।